छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट एजेंट अम्बेश पटेल से पूरब टाइम्स ने की एक मुलाकात। उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। नमस्कार सर। नमस्कार। आप अपना परिचय बताइए, जैसे कि आपके नाम से चालू करेंगे और क्वालिफिकेशन। मैं अम्बेश पटेल। मैं बेसिकली बीकॉम एलएलबी हूँ, बट रियल एस्टेट के प्रोफेशन में पिछले 13 साल से हूँ। जी। और उसके पहले करीब करीब 10 साल मैंने बैंकिंग और एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में नौकरी की है। और पिछले 13 साल से रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ बेसिकली। सर, जैसे कि इन 13 सालों में क्या क्या प्रॉपर्टीज बनाई आपने, क्या क्या जमीन सेल की है आपने, कुछ बता सकते हैं, मुझे साझा कर सकते हैं? मैंने जब रियल एस्टेट में काम शुरू किया तो बेसिकली फिनिश्ड गुड्स, मतलब मकान, फ्लैट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज बेचने से चालू किया था। मैंने कभी खेत या ओपन लैंड में बहुत ज़्यादा काम किया नहीं। बेसिकली बिल्डर्स के प्रोजेक्ट ज़्यादा बेचे मैंने, या इंडिपेंडेंट मकान जो कंस्ट्रक्शन करके बेचते हैं उनके प्रोजेक्ट्स बेचे हैं। सर, अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है, कस्टमर की डिमांड तो बहुत सही रहती है, कई कई जगह पूरी होती है, कई कई जगह पूरी नहीं होती है, तो उस बेस में सर आप क्या कर पाते हैं, बता सकते हैं सर आप? हम लोग मैक्सिमम क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट रहती है उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको स्वतंत्र मकान की ज़रूरत होती है तो उनके लिए वैसा रिक्वायरमेंट जैसा है वैसा खोजने की कोशिश करते हैं और उनको सजेस्ट करते हैं जो प्रोजेक्ट्स उनके लिए सूटेबल हो, जैसे बच्चों के स्कूल आसपास हो, वैसे प्रोजेक्ट्स उनको पिच करने की कोशिश करते हैं। कस्टमर आया सर आपके पास और कस्टमर की प्रॉपर्टी जब लगभग फाइनल होती है, फाइनल भी हो जाती है, तो उस कंडीशन में कस्टमर से आप क्या दस्तावेज लेते हैं सर, बता सकते हैं आप? उनसे पूछते हैं कि उनको क्या लोन की आवश्यकता है। अगर लोन की ज़रूरत हो तो उनको लोन करा के देते हैं, होम लोन। और बेसिकली रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रॉपर्टी के रिक्वायरमेंट्स होते हैं हम कोशिश करते हैं कि लीगल पेपर वर्क पूरा कंप्लीट हो और उनको फ्यूचर में जैसे नामांतरण हो या प्रॉपर्टी टैक्स या नगर निगम से संबंधित जो पेपर हो वो कंप्लीट करा के देने की कोशिश करते हैं। सर, अभी जैसे रियल एस्टेट में रायपुर में बहुत सारे रियल एस्टेट है, बिल्डर है, बहुत सारे हैं जी, बहुत सारे ब्रोकर भी है जी। तो कस्टमर जैसे आपके पास आया कि चीज सर मेरे को ये चीज चाहिए, कि मेरे को जमीन चाहिए या फ्लैट चाहिए, मेरे को स्वतंत्र, मेरे को घर चाहिए, तो आने के बाद तो कस्टमर सभी लोगों के पास जाता है कि खास मतलब दो नामी आदमी लोगों के पास जाता है? कुछ बता सकते हैं आप, कुछ साझा कर सकते हैं? घर एक ऐसी चीज होती है आदमी भरोसे पे खरीदता है और इस व्यवसाय में जो ट्रस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप किसी भी आदमी से इतनी आपके जीवन की आधी जो पूरी पूंजी कमाई हुई कहीं डाल रहे हैं तो किसी विश्वसनीय आदमी से ही सलाह या ऐसे आदमी को आप कंसल्ट करना चाहेंगे जो आपकी जमा पूंजी सही जगह लगा सके। तो आपके पास जो रेफरेंसेस, मेरे पास मोस्टली जो जिन लोगों ने मुझसे प्रॉपर्टी ली उनके रेफरेंस से लोग आते हैं या फिर खोजते हैं ऑनलाइन और हमारे बारे में पता चलता है तब आते हैं हमारे पास। सर, रेहरा जो भी लगभग 2-2.5 साल हो रहे हैं मेरे जानकारी में है जी। तो उनके उसके आने के बाद आपको क्या फैसिलिटी मिली, क्या कुछ बता सकते हैं आप? रेरा के आने के बाद में बहुत हद तक कस्टमर का जो पहले फ्रॉड होते थे अधूरे प्रोजेक्ट्स में या ऐसे प्रोजेक्ट्स में लोग ले लेते जो कंप्लीट नहीं हो पाते थे या समय पे मकान कंप्लीट नहीं हो पाते थे, वो परेशानी कस्टमर की दूर हो गई है। अभी सर रायपुर राजधानी के नाम से जाना जाता है, जी। तो अभी जैसे कि रेहरा के आने के बाद तो रियल एस्टेट में जैसे कि बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई, कुछ बता सकते हैं सर आप? रेरा आने के बाद क्लाइंट के लिए ऑप्शंस बढ़ गए हैं, प्लस व्यवसाय में रियल एस्टेट के कारोबार में बढ़ोतरी हुई है। सर, हमारे जैसे कि कस्टमर को क्या संदेश देना चाहते हैं प्रॉपर्टी डीलिंग के हिसाब से या जमीन की डीलिंग के हिसाब से, कुछ बता सकते हैं सर आप? प्रॉपर्टी लेने के पहले आप जिससे ले रहे हैं और जो चीज ले रहे हैं उसके बारे में आपके पास सारी जानकारी हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, अभी कहाँ मतलब करंटली अभी आपकी प्रॉपर्टी जो बना रहे, बिल्डिंग बना रहे, तो कुछ बता सकते हैं सर? मैं नॉर्मली हाई एंड प्रॉपर्टीज में ज्यादा डील करते हैं लोग, जैसे स्वर्ण भूमि, चितवन, आनंदम। तो इन जो प्रीमियम प्रोजेक्ट्स है उसमें अभी डिमांड ज्यादा अच्छी है तो उसमें ज्यादा डील करते हैं। बाकी अच्छे प्रोजेक्ट्स और चारों तरफ है रायपुर में तो सब तरफ काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सर, जैसे मेरे को घर बेचना है जी। तो मैं खुद से घर बेच सकता हूँ या मैं किसी ब्रोकर को पकड़ूंगा या किसी दलाल को पकड़ूंगा विश्वास के नाते, तो आप कुछ बता सकते हैं इसमें कुछ? खुद से आपका जैसे काम, आप समझिए एक रिपोर्टर है, आप अपना काम बेहतरीन कर सकते हैं, पर अगर आप दूसरे का किसी काम करने निकलेंगे तो आप शायद उतना अच्छा ना कर पाए।
तो हर काम करने के लिए किसी एक्सपर्ट को पकड़ना या उसकी सलाह लेना हमेशा फायदेमंद होता है। तो जैसे कि घर बेचने के बाद सर जो ब्रोकरिंग चार्ज है कुछ बता सकते हैं, कंपल्सरी कुछ बंधी हुई है? सर नॉर्मली जो मार्केट का चलन है वो 1% का है, खरीदी बिक्री दोनों पे। जी जी जी। तो नॉर्मल 1% ब्रोकरेज चलता है। रेरा के आने के बाद जैसे रायपुर में बहुत सारे दलाल लोग हैं, कई लोगों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है जी। कई लोग अभी नए लोग भी आए हैं जी कि जिनको आधा अधूरी जानकारी है। इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगा, जैसे रियल एस्टेट रियल्टर्स के नाम से जाना जाता है। ब्रोकर्स दलाल जो है उनका एक एसोसिएशन है हमारा, छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स। मैं उसमें ट्रेजरार के रूप के पद पे हूँ। तो मैं सलाह दूंगा जो भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो इस एसोसिएशन से जुड़े, खुद का रेरा रजिस्ट्रेशन कराएं। और आपको जब आप रेरा रजिस्टर्ड एजेंट रहते हैं तो आप पे वो एक पात्रता झलकती है, और आप किसी चीज के लिए एक रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड हैं तो वो आपको अलग सिग्निफिकेंस देता है उस व्यवसाय में। सर इन 13 सालों में आपको 13 साल का अनुभव बोलते हैं, तो आप अनुभव साझा कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को लेके? मैं पिछले 13 सालों में मैंने रियल स्टेट में कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इवन कॉर्पोरेट लीजिंग वगैरह का भी काम किया है, जिसमें हम बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, बैंक्स को किराए पे जगह दिलाते हैं। तो मैंने पाया है कि एज अ प्रोफेशन बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, जहां आप दो दुखी लोगों को सुखी करते हैं। क्योंकि जिसको घर चाहिए होता है वो भी दुखी होता है, जिसको बेचना होता है वो भी दुखी होता है। जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो दोनों सुखी हो जाते हैं। तो एक नोबल प्रोफेशन है, और अगर आप इसमें अच्छा काम करेंगे तो इसमें पैसा कमाने का स्कोप भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा व्यवसाय है जिसमें आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं अपना। सर रियल एस्टेट में स्कोप क्या है? मेरे को फ्यूचर बनाना है, तो कुछ बता सकते हैं सर इसमें? हम लोग जैसे बाहर के बड़े शहरों में देखते हैं, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद में, आप मानेंगे नहीं कि ऐसे ऐसे लोग इस प्रोफेशन में जिन्होंने IIT, IIM से MBA इंजीनियरिंग की है और वो रियल एस्टेट के प्रोफेशन में है। और आपको काफी पढ़े लिखे लोग मिलेंगे इस प्रोफेशन में। अभी इसको और ऑर्गेनाइज करने के लिए जैसे रेरा ने एग्जाम लॉन्च करने की तैयारी की है, महाराष्ट्र में ऑलरेडी हो गया है। आपको रियल एस्टेट का काम करने के लिए एज अ ब्रोकर आपको एग्जाम देना पड़ेगा आगे चल के, और इट इज एन ग्लोबली एक टॉप 5 प्रोफेशंस में आता है रियल एस्टेट रियल्टर। और अगर आप बड़े डेवलप्ड नेशंस में, कंट्रीज में देखेंगे, अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो ये बहुत बड़ा व्यवसाय है और लोग हजारों करोड़ कमा रहे हैं इस प्रोफेशन में, और बहुत अपार संभावना है इसमें।